जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि 2014 में पावर में आए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो 15 साल गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है। मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। 2014 में पावर में आए, 2019 तक उन्होंने एक पाकिस्तान का विजिट किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि उड़ी का वाकया हो गया था। और उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते। और वो मौका था इंडिया की उड़ान का। और ये उन्होंने ऐसी उड़ान की कि जब 2019 में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने, 18 में, नॉट 19 में तो इंडिया में होने लगे थे, तो उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि जनाब, मैं जैसे ही हुकूमत में आऊंगा मैं नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। और हुआ क्या, इंटरेस्टिंग चीज है ये, सुने आज। हुआ क्या कि इमरान खान पूरा एक साल इंतजार करते रहे, क्योंकि उनके इलेक्शन पहले हो गए, अगले साल 2019 में होने थे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से अभी तो बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन के मोड में है। तो अभी जब वो इलेक्शन जीत के आएंगे, उनके पास फ्रेश मैंडेट होगा, वो वजीर आज़म दोबारा बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं 2019 में जब वो वजीर आज़म बनेंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। वो इंतजार करते रहे, यानी कि पाकिस्तान का सारा सिस्टम नरेंद्र मोदी को नहीं समझ सका और पूरे का एक साल का साल इंतजार करते रहे उनका। एक साल बाद जब वो वजीर आज़म बने, उससे पहले कुछ वाकयात हो गए। उससे पहले एक पुलवामा का इंसिडेंट हुआ। उस पुलवामा को इंसिडेंट को नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हमने पाकिस्तान से बदला लेना, और उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की। और वो जो सर्जिकल स्ट्राइक थी बालाकोट में हुई। उसके बाद हालात इतने खराब हो गए, इंडिया का हमने जहाज गिरा दिया, फिर अभिनंदन उनका पायलट पकड़ लिया। और अब कहा यह जाता है, सुने बात को, ये बात आज सुन लें आप, दुख की बात है। अब यह कहा जाता है कि उस वक्त की जो पाकिस्तान की सारी लीडरशिप है, उनका अमेरिका से राब्ता हुआ। ये मैं एक सहाफ़ी को कोट कर रहा हूं। उनका अमेरिका से राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि वाकई ही अगर तुम भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हो तो ये उनका पायलट वापस कर दो। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की, फ़ोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की। यानी कि आपके मुल्क के अंदर स्ट्राइक भी की, पायलट भी उन्होंने वापस लेना है, और वो पायलट ले गए। क्यों कि अमेरिका ने कहा कि आप पायलट वापस करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये उस वक्त की अप्रोच थी। मुझे ये बताएं, क्या नरेंद्र मोदी ने फिर उसके बाद आपकी बात मानी? क्या टेबल पे बैठे? क्योंकि हालात ही बदल गए। इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी को इतनी पावर मिली कि उसने कहा कि नहीं, अब तो 370 एंड 35A को रिवोक करूंगा। और इमरान खान ने फिर हाथ खड़े कर लिए और फिर पाकिस्तान एक मुश्किल में चला गया। हम रीड ही नहीं कहे हम आज तक कोई पाकिस्तान के अंदर शख्स नहीं है जो ये समझे और ये कहे कि मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं या रीड करके। नहीं करते आप नहीं कर सकते रीड उनको। आपको कुछ समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। 2018 में वजीर आज़म बने, इंतजार करते रहे। और वो क्या कहते हैं कि हम तो गए थे इस्लामाबाद, लाहौर 16 में, हमने तो गुडविल जेस्चर दिया था, इन्होंने उड़ी करा दिया। हमने कहा फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब मैं लेके आ रहा हूं आपको आज की 2025 की सिचुएशन में कि हम इस इलेक्शन में भी इंतजार कर रहे थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे, और मौजूदा वजीर आज़म और मौजूदा लीडरशिप भी ठंडी ठंडी बातें करते हैं, ठंडी ठंडी मीठी मीठी पोली पोली अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो कहते हैं खबरदार, आग उगलते हैं वो।
इमरान खान साहब का जब 370-35 हुआ, फिर इमरान खान साहब कहें जी हमने कश्मीर का प्रोटेस्ट करना है। जब कश्मीर का प्रोटेस्ट हो गया, हर जुम्मे को जनाब हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो 4 दिन हमने किया, 2 हफ्ते हमने किया प्रोटेस्ट, और उसके बाद हम भूल गए। हम अपने कहा छोड़ो यार अब किधर जाए। कश्मीरियों ने कहा ये हमें भूल गए हैं। इंडिया ने कहा कहाँ गया तुम्हारा प्रोटेस्ट, उन्होंने मजाक उड़ाया। उस 370-35 पे की नरेंद्र मोदी की जो मूव थी, वो इंडिया की जो बीजेपी की जमात के मैनिफेस्टो के अंदर लिखी थी, पर हम तो रीड ना कर पाए और हमने उस बात को बुनियाद बना के पीछे हट गए। और फिर बैक चैनल टॉक शुरू हो गई 2019 से लेकर 24 तक। इन बिटवीन पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। हम नरेंद्र मोदी को नहीं स्टडी कर पाए कि ये बंदा क्या करने जा रहा है, इसका प्लान क्या है, उसकी पार्टी के मैनिफेस्टो को नहीं समझ पाए और उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं लिंक कर सके उस मैनिफेस्टो के साथ। इंडिया की जो ग्लोबल एस्पिरेशंस है, इंडिया की जो ग्लोबल रीच है, इंडिया का जो ग्लोबल फोकस है, उसको हम स्टडी नहीं कर पाए, हम नहीं समझ सके, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हमें हुई कि ये होगा क्या। हमें इसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हम इंतजार करते रहे। हमने कहा अभी हालात बेहतर होंगे, कल हालात बेहतर होंगे, सुबह होंगे, परसों होंगे। और फिर बैक चैनल टॉक्स भी फेल हो गई, क्योंकि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान में अनपॉपुलर थे। उन्होंने कहा मैंने मोदी से बात ही नहीं करनी। जनरल बाजवा मोदी से बात करना चाहते थे। मोदी को हमने फिर वहां पे कहा जाता है डिच भी किया। वो भी मोदी का ट्रस्ट टूट गया। वो कहते, इंडियंस कहते हैं कि हमने आपको मौका दिया। हम क्या कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा उस वक्त कि नहीं मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है, मोदी को यहाँ नहीं आना चाहिए। उस वक्त मोदी आ जाते तो उन्होंने बलोचिस्तान मंदिर में जाना था, कराची में हाथ हिलाने थे, इन्होंने मोहाली में इलेक्शन जीतने वो मैच देखने जाना था, मामलात बेहतर हो जाने थे। इमरान खान ने वो सारा डॉज किया। इमरान खान ने जो डॉज किया, उस डॉज पे आप अंदाज़ा लगा लें कि आइंदा फिर हालात ख़राब हो गए। और अभी आता है 2025-24, नरेंद्र मोदी फिर इलेक्शन जीतते हैं। हम मोदी साहब को नहीं समझ पाए कि वो क्या करने जा रहा है। अब फिर कश्मीर में हालात ख़राब हो गए। जब कश्मीर में हालात ख़राब हुए तो क्या अब हमारे पास क्या चॉइस है? अब क्या होगा? अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ढूंढेंगे और आपको कत्ल करेंगे। आप दुनिया के आखिरी कोने में भी हुए तो आपको, अब वो आपके बारे में ये प्लान करके बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अरब ममालिक जो आपके दोस्त होते थे वो आज भारत के दोस्त हैं। उनको पता है वो अमेरिका जो किसी वक्त में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आया करता था, आज उसका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 4 दिनों के लिए इंडिया में आके बैठा हुआ है। वो समझते हैं कि हम जो मर्जी कर दें, आज के बाद दुनिया क्या कर सकती है, दुनिया कैसे चीजों को लेके चल सकती है, दुनिया क्या समझती है, हम दुनिया को क्या समझते हैं। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं मैं कोई परवाह नहीं है यार, जो करना कर लो, जिसने जो करना कर लो। मुझे इस चीज को बताएं कि क्या ये जो अब 2025 आ गया, इस 2025 में अब आइंदा क्या होगा? क्या इस 2025 में कोई ऐसा सॉल्यूशन है? क्या 2025 में कुछ बेहतर होगा? इमरान खान भी फारग हो गए। 2014 से लेके 19 तक भी हम रीड ना कर सके, 19 से 24 का टाइम भी जाया हो गया, 25 में एक नई चीज आ गई है। अब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी, अब वो कहते हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे। क्या प्लानिंग है आपकी? आपकी प्लानिंग 2025 में ये है कि मोदी साहब को हम कहेंगे यूएई से कहलवाएंगे, हम सऊदी अरब से कहलवाएंगे, हम अमेरिका से कहलाएंगे। भाई यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, ये तमाम ममालिक दे कैन नॉट प्ले एनी रोल नाउ। वो अब ये रोल ये नहीं प्ले कर सकते। इस चीज को समझें, उनका किरदार बदल गया है। कभी हम डिच करते हैं और कभी वो कहते हैं कि नहीं माननी हमने बात, कहते नहीं माननी हमने अमेरिकी सदर की बात, नहीं देखिए ये वही अमेरिकी सदर है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आजकल पावर में है। इनको नरेंद्र मोदी की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि हमें आपकी मीडिएशन की जरूरत नहीं, हम अपने मसले हल कर लेंगे, और खुद कहते हैं वो हमने आपसे बैठना नहीं है, और जाओ मैंने अपनी इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी आपके साथ। आपके पास क्या ऑप्शन है? आज पाकिस्तान अगर सोचे, इफ पाकिस्तान थिंक्स टुडे, व्हाट इज एन ऑप्शन विद पाकिस्तान टुडे? आज पाकिस्तान के साथ क्या ऑप्शन है? मैं सिर्फ ये एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास आज क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी को स्टडी नहीं कर सके,
समझ ही नहीं सके। अगर हमने नरेंद्र मोदी से बात नहीं करनी तो फिर उस पोस्चर में सोचें, उस अंदाज में चलें। दुनिया आपको अच्छा बच्चा बनने की कोई दाद नहीं देती। दुनिया आपको अच्छा बच्चा बनने की कोई दाद नहीं देती। हमने उनके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एग्रीमेंट भी कर लिया। 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट को प्रॉपर्ली फॉर्मुलाइज कर लिया अंडर द मिलिट्री डिप्लोमेसी, हमने वो इनिशिएटिव भी विन कर लिया, क्योंकि भारत की फौज और भारत की डीप स्टेट चाहती थी कि हमें, चाइना एक बड़ा थ्रेट है एलएसी के ऊपर और दुनिया का इन्वेस्टर इंडिया आ रहा है। हमने वो उस वक्त फेवर दी इंडिया को और इंडिया ने हमें दी वो फेवर। तो हमने इंतजार किया कि शायद ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, नहीं हो सके। आज 2025 है, ना हम बोलते हैं, ना हमारे मुंह से जुबान में से कोई लफ्ज निकलता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप की तो इतनी साइलेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने आप को रेलेवेंट रखने के अलावा कोई काम नहीं। ये पाकिस्तान को कुर्बान कर सकते हैं। माजी में पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कुर्बान किया कि हमने नहीं बात करनी पाकिस्तान से, इंडिया से। आज पाकिस्तान के सियासतदान कुर्बान करते हैं। ये जो ईगो और विल है, ये कुछ लोगों की ईगो की वजह से आज हम मुतासर हैं। और हमने क्या स्टडी किया है इसको 2025 में? हम क्या जानते हैं मोदी को? आज अगर हमने फैसला करना हो तो क्या है, और हमें क्या अपना पोस्चर बदलना चाहिए? मैं कहता हूं पाकिस्तान को एक इंतहाई एग्रेसिव पोस्चर रखना चाहिए अब। लेकिन काम, क्योंकि हमने दुनिया के सामने अच्छा बच्चा बनना है, हमने दुनिया को यह पैगाम देना है कि हम अच्छे हैं और मोदी गंदा है और मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, वो जुल्म करता है, वो फलां करता है। दुनिया इस थ्योरी को नहीं मानती। दुनिया आपकी हिंदुत्ववाद का जितना मर्जी दुनिया को बताएं, दुनिया को नहीं समझ इस चीज की। दुनिया देखती है माया, पैसा है उनके पास, दे हैव द मनी, दे हैव रिसोर्सेस, दे हैव पावर। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उनके पास मार्केट है, उनके पास कंज्यूमर हैं। दुनिया जाती है, वो कहती है जनाब मैं प्रोडक्ट बेचने आया हूं, मेरी प्रोडक्ट खरीद लें। वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वो कहते हैं ये लो डॉलर और मुझे ये चीज दो। वो फ्रांस जाते हैं, वो कहते हैं वो तो हम तो डरते हैं, हम नहीं ये सारा कुछ कर सकते, बिकॉज हमें लोग कहेंगे मामला ठीक करो, क्यों डिफेंस पे पैसा लगा रहे हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि एलओसी के ऊपर जो हमने सीज फायर किया वो भी पैसे बचाने के लिए, कि करोड़ों रुपए का असला वहां लग जाता है। भाई फौज को जब बैठाना पड़ता है तो फौज को खाली हाथ थोड़े बैठा देना है खाली बंदूकों के साथ, उसको असला तो लेना पड़ेगा। असला तो लेना पड़ेगा वहां पे, कि नहीं लेना पड़ेगा आपको असला? 100% असला लेना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अभी अपना पोस्चर बदलना चाहिए, भारत को रीड करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी 2034 तक हैं। क्रिएट सर्कमस्टांसेस आइदर वेयर इंडिया कम्स ऑन टेबल और द इंटरनेशनल कम्युनिटी गेट्स टेरिफाइड कि नहीं अब बात होनी चाहिए। आप कहते थे कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अब आपने कहना छोड़ दिया। अब आपने कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहना छोड़ दिया, क्योंकि हम अच्छे बच्चे बन गए। हमने तो बात करनी है, हम तो डायलॉग करना चाहते हैं, हम तो चीजों को चलाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। भाई यही करना चाहते हैं ना हम, और क्या चाहते हैं हम? मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान को अपना सारे का सारा, नरेंद्र मोदी को आप पिछले 11 सालों से नहीं समझ सके, उसके मैनिफेस्टो को रीड नहीं किया, उनकी एस्पिरेशंस को रीड नहीं किया, और हम वो जैसे कहते हैं ना रिक्वेस्ट के मोड में रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा को देख ले, पाकिस्तान की लीडरशिप को देख ले, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देख ले। आज भी उन्होंने जो तकरीर की, बड़ी ठंडी तकरीर की मेरे कागजों के अंदर। मैं रॉन्ग हो सकता हूं, गवर्नमेंट की अपनी एक अप्रोच है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सोचती है, उनके सामने पिक्चर बड़ी होती है, उनकी विजिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन जो मुझे नजर आता है उसमें तो कुछ भी नहीं है। इस विजिबिलिटी में कुछ भी नहीं है। अगर आप रोजाना बंदे मरवा के भी अपना केस बयान नहीं कर सकते, और उनके 26 मारे गए और उन्होंने दुनिया उठा ली, और आप क्लैरिफिकेशनें दे रहे हैं। देखिए आज हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आपका वजीर दाखिला शाम में और वजीर आजम सुबह के वक्त ये कह रहा है कि हम किसी थर्ड पार्टी न्यूट्रल वेन्यू पे इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। वो कहते हैं कौन सी इन्वेस्टिगेशन? नहीं करानी हमने आपसे इन्वेस्टिगेशन, नहीं करनी आपसे इन्वेस्टिगेशन, नहीं करनी है इन्वेस्टिगेशन। हमें इस चीज को समझना होगा। ये जो आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, मुझे पता है ये भारत के लिए नहीं है,
ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हैं। अभी तक पाकिस्तान के वजीर खारजा 2 मुल्कों के वजीर खारजा से बात कर सके हैं टेक्निकली। एक तो सऊदी ईरान से बात हुई, दूसरा उनकी बात हुई आई थिंक सेंट्रल एशिया के एक वजीर खारजा से और टर्की के। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहाँ है? कांट वी कॉल लंदन? हमारे पास लंदन के फॉरेन सेक्रेटरी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? चाइनीज वांग जी का फोन नंबर नहीं है हमारे पास? मार्को रूबियो का मोबाइल नंबर या उनका हॉटलाइन नहीं है हमारे पास? फ्रांस के अंदर हमारे पास कोई राब्ता नहीं है। जाहिर बात है फ्रांस के और उनके इतने अच्छे ताल्लुकात है, वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रशिया कॉल नहीं कर सकते लावरोव को? हमें दुनिया को बताना चाहिए वेयर डू वी स्टैंड, वेयर डू वी स्टैंड, हम कहां खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जनाब इतने मुल्कों के लोगों ने हमें कॉल की, सदर ने, वजीर आजम ने, इतने लोगों ने हमसे अफसोस किया। वो तो बहुत कुछ कह रहे होते हैं। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें वेयर डू वी स्टैंड, हम कहां खड़े हैं। हम उसको मोदी को समझ ही नहीं पाए और हम आज भी और ना उनके एग्रेसिव पोस्चर्स को समझ पाए हैं। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम देखें अच्छे बच्चे हैं, वो गंदे बच्चे हैं। और दुनिया उनको जो है उनकी बात मानती है, आपकी नहीं मानती। आप जाफर एक्सप्रेस में सिर्फ यही कहते रहे कि जनाब हमें तमाम राब्ते थे, कॉलें ट्रेस हो रही थी, हम सारी चीज़ों को समझते थे, हमें पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें सारा पता। वो उधर वाक़या होता है, आप तसलियों पे तसलियाँ दे रहे हैं। सर जी छोड़ दें इन चीज़ों को, इस अंदाज को बदल लें। ये अंदाज जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। ये अंदाज हमें कहीं नहीं लेके जा रहा। ये अप्रोच, सोच, ये जो इग्नोरेंस है नरेंद्र मोदी को ना समझना और भारत को रीड ना कर पाना। हमें इतनी बड़ी खुशी थी डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ गया जनाब, ओ जी शंघाई कोऑपरेशन, बस ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे वजीर खारजा ने कहा जनाब हमें कुछ नहीं, हमें 10 सालों में एक ट्वीट मिली है भारत से, तो फिर कुछ भी ना मिला, ये खुश होने की क्या जरूरत है। ट्वीट नहीं मिलती यार, ट्वीट तो क्या होता, ना आते तो क्या होता। वो हमारे लिए थोड़े ही आए थे, वो अपने लिए आए थे, वो अपने लिए आए थे वहां पे उस वक्त। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये बात करना चाहता हूं कि भाई समझो, नाउ इज अ टाइम, समझो, रीड करो उन्हें, बिकॉज मोदी इज नॉट गोइंग टू गो टिल 2034। अगले 9 साल वो भारत का वजीर आजम है। वो पानी के हवाले से अब कह रहा है बूंद बूंद को तरसोगे, वाटर बॉम्ब मैं मारूंगा। अब वो जब मर्जी पानी खोल दे, जब मर्जी पानी बंद कर दे, ये वो कह रहे हैं। गो के उनके पास अभी वो स्ट्रेटेजिक रिजर्वायर्स नहीं है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मनी, इंजीनियरिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी डू अंडरस्टैंड दैट, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अब उनके पास वो है ना पानी खोल देना। अब उनके हमारे बंदे तो वहां नहीं बैठे हुए। कैन वी चेक द वाटर, कितना पानी आया, कितना गया। अगले 9 साल अगर आपने इसी तरह पोचापाची के जरिए गुजारे, तरलों के जरिए आपने टाइम गुजारा, तो ट्रस्ट मी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। घर में भी इज्जत नहीं होगी, बाहर भी नहीं होगी। स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रेव पीपल। बहादुरों की तरह रहना सीखें। खुदारा बहादुरों की तरह रहना सीखें, बहादुर बने, इस दुनिया को समझें। दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। नरेंद्र मोदी जो है वो मुंह से आग नहीं निकालते, लेकिन एटलीस्ट वो किस तरह खनक के बोलता है वहां पे। अगले दिन उसने जो तकरीर की कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा, मैं तलाश करूंगा, मैं मारूंगा, हर चीज उसने कही है। आपने क्या किया? आप क्या बोले? आप क्या बोल सकते हैं? आप बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन रिक्वेस्टों को दुनिया इज्जत नहीं करती। मोदी को समझें, ही इज देयर सिंस फॉर अनदर 9 ईयर्स। अगर अभी भी ना समझे तो ये 9 साल भी जाया हो जाएंगे। एंड प्लान अकॉर्डिंगली, एंड दोज आर 2034 नहीं, 2039। अगर कोई और भी हुकूमत आ गई तो इंडिया के साथ मामला ठीक नहीं होने वाले। सो उस तरह सोचें। डोंट गेट कंज्यूम, बी ब्रेव, ऑनर से जिंदगी गुजारें। थैंक यू।